नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। शराबबंदी और प्रदूषण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर जो है आपका क्या आपके कार्यकाल में जो है क्या आपने ठोस कदम उठाए हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, शराबबंदी की बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने हित के चक्कर में पूरी दिल्ली को नर्क में डाल दिया, जहर पिलाने की कोशिश की है। मगर मैं धन्यवाद करूंगा हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद रमेश बिधूड़ी जी का। उनके नेतृत्व में हमारे महावरीन किले वार्ड के अंदर 2 ठेके अप्रूवल हुए थे। हमने दोनों ठेके कोई भी नहीं खुलने दिए, हमने उनको बिल्कुल बंद करा दिया। और बच्चों को उन्होंने 25 से आयु 21 और 21 से और नीचे लाने लग रहे थे। जो बच्चे इस उम्र में होश संभालते हैं, उस उम्र में उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि उन बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, उन बच्चों को शिक्षा देंगे, वो चीज ना देते हुए इस निकम्मी सरकार ने उनके हाथ में नशे की तरफ पूरे युवाओं को धकेल दिया। ऐसी सरकार को तो जूते मारने चाहिए, और जूते भी मार के और गधे में बिठा के उनको माला डालनी चाहिए जूतों की, ऐसी सरकार के लिए। चलिए, ये तो बात होगी शराबबंदी को लेकर। अब बात करते हैं प्रदूषण को लेकर। और जैसा कि हमेशा दावा करती रही है जो मौजूदा पार्टियां हैं जो सरकार में है, ये प्रदूषण खत्म करेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पोल्यूशन का आपको पता है ये निगम का काम नहीं, ये दिल्ली सरकार का काम है। वो दिल्ली सरकार में एक वो बैठा हुआ है, एक नकलची बंदर जो बैठा हुआ है, वो कल तक तो कह रहा था जी पंजाब से आ रहा है पोल्यूशन। फिर पंजाब में अगर वो आके आ गया गलती से, वहां के लोगों की मत मारी गई थी जैसे दिल्ली के लोगों की मत मारी हुई है, वहां पे आ गया तो अब कह रहा हरियाणा से आ रहा है। तो इस पे लोगों को पोल्यूशन की बात कर लो आप, चाहे उसमें शिक्षा की बात लो, चाहे आप उसके अंदर शराब की बात लो, एक फ्री के चक्कर में, फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में उसने दिल्ली को बिल्कुल नरकीय जीवन कर रखा है दिल्ली वासियों का। और दिल्ली को खत्म करने का वो निर्णय कर चुका है। जैसी मानसिकता कांग्रेस के टाइम में उनकी होती थी बड़े आला कमान की, आज सेम वही प्रवृत्ति, सेम वही मानसिकता, सेम वही पैटर्न पे आज ये केजरीवाल साहब चल चुके हैं। ये दिल्ली को खत्म करना चाहते हैं। आपके न्यूज के माध्यम से मैं दिल्ली वासियों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस धोखेबाज और धुतकार आदमी को, जो आदमी कसम खाता था कि मैं कभी भी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, अपने 2 बच्चों की कसम खाता हूं, उसने 2 बच्चों की कसम खाने के बाद भी आज सारी फैसिलिटियां जितनी भी हैं सीएम की फैसिलिटियों से ऊपर भी वो चीजें लेने लग रहा है वो आदमी। तो आपकी बात से लगता है कि क्या जो गरीब जनता है उनको फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए? नहीं, गरीब जनता को मिलना चाहिए, गरीब जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार क्या मिलना चाहिए? शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, दवाई का अधिकार मिलना चाहिए, उनको जो मूलभूत सुविधा है उनका अधिकार मिलना चाहिए। गरीब को ये थोड़ी ना कि एक के साथ एक बोतल फ्री लो। जिसका पति रोज पी के एक बोतल पी के आता था, वो आके घर में लड़ाई झगड़े करता था, अब वो एक एक्स्ट्रा और लेके आने लग गया, उतने पैसे में 2 दारू आ गई, 2 बोतल आ गई। अब 2 दिन लगातार सोच लो उसके घर में झगड़ा तय है। पहले एक दिन पीता था, अब 2 दिन पीने लग गया। गरीबों को मैं ये नहीं कह रहा अधिकार ना तो गरीबों को देना चाहिए। गरीबों को उसने दिया क्या है? केजरीवाल ने अनाज दिया है तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने दिया है। कोरोना में अगर सहायता की है तो मोदी जी ने की है। दिल्ली के अंदर जो कोविड सेंटर बनाए हैं मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने, सांसदों ने बनाए। उसने किया क्या दिल्ली के लिए? चलिए, अगर एक बार फिर से अगर आप यहाँ पे क्षेत्र में आप चुने जाते हैं, तो आप अपने कौन कौन से कामों का दावा करने वाले हैं कि ये आप जनता के लिए करेंगे? सबसे पहले तो हम इसमें, हमने कूड़े से तो मुक्त क्षेत्र को कर रखा है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे, अब की बार हम पानी को लेके काम करेंगे। क्षेत्र में जो टैंकर चल रहे हैं, जो टैंकर माफिया चल रहे हैं, सबसे पहले हम उसको बंद कराएंगे। लोगों की टूटी तक पानी भेजेंगे। हालांकि ये काम एमसीडी का नहीं था, ये काम दिल्ली सरकार का काम था। अब क्या हुआ है कि दिल्ली सरकार अब एमसीडी, तीनों एमसीडी, साउथ, ईस्ट और नॉर्थ, तीनों एमसीडी एक हो चुकी है। अब हमें जो फंड होगा वो डायरेक्ट केंद्र सरकार से मिलेगा। तो हम जनता के हित को, लोग जो, मेरी बहनें सवेरे अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर हस्बैंड को ऑफिस, और उसके बाद पूरे दिन ऐसे निगाह लगा के देखती रहती हैं जैसे पानी का टैंकर नहीं आएगा, कोई उनके लिए बहुत बड़ी आफत आने वाली है। एक सवाल ये भी आता है कि जो आपने 5 साल का कार्यकाल आपने किया, तो क्या आपने पानी की समस्या को दूर नहीं किया? पानी की समस्या हम कहां से कर सकते थे? वो तो दिल्ली राज्य थे ना। नहीं तो अभी तो आप दावा कर रहे हैं। हाँ, अब हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें फंड भी केंद्र सरकार देगी, काम करने की अथॉरिटी भी केंद्र सरकार देगी। हमें राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम जानते नहीं राज्य सरकार कौन है। अब तो केंद्र सरकार पैसा देगी, हम उसका काम कराएंगे। सबसे पहले लोगों के घर तक पानी भिजवाएंगे, टैंकर वाली समस्या को पूरा करेंगे। एक यूजीआर डीडीए हमारे सेंट्रल की है, हमारे केंद्र सरकार की है। डीडीए से हम जगह लेकर हम अगर यूजीआर बना के इस पानी की समस्या को हम दूर करेंगे। हम देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी।